MCOM Part 2, Semester 4. What we are doing is Personal Financial Planning, Chapter number 2, Video number 3. And here we will be dealing with Managing Health Expenses. बड़ा इंग्लिश में कहावत है कि हेल्थ है तो हेल्थ इज वेल्थ, है ना। जान है तो जहान है, हिंदी में हम लोग कहते हैं। सर सलामत तो पगड़ी 50, राइट। इज हेल्थ अ रिस्क फैक्टर फॉर यू? यस। आज की तारीख में जहां सारा खाना नकली है, हेल्थ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, बरा। तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ प्रोविजन रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? मेडिक्लेम निकालना पड़ेगा, इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, बरा। बफर स्टॉक रखना पड़ेगा घर में, कैश, कुछ क्या अचानक खर्चा आ गया तो, करेक्ट। सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग योर हेल्थ। तो हेल्थ को संभालने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ले लेते हैं पहले लेजर पॉइंटर। हाँ, ये याद रहने लगा है, और शुरू करते हैं। मैनेजिंग हेल्थ एक्सपेंसेस। यस, देयर आर सम हेल्थ सेविंग्स विच यू आर हैविंग। कुछ फ्लेक्सिबल है, कुछ फिक्स है। अब जिनको जेनेटिक बीमारियां है, ब्लड प्रेशर है, अपना डायबिटीज है, देन वो क्या होता है, थायराइड है, ये चलते रहता है खानदान टू खानदान, तो उनको रेगुलर खर्चा करना ही पड़ेगा। कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको केमो का, डायलिसिस का, इसका उसका सब कुछ करना ही पड़ता है। दिस आर फिक्स्ड इन नेचर। हाँ, कभी कभार आपको कोई बुखार जैसा आ गया और आपने खर्चा किया, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी नॉमिनल ऑल्सो, करेक्ट। सो थोड़ा आपको सोचना पड़ता है हेल्थ के लिए, उसके खर्चे अलग अलग नेचर्स के हैं, बराबर है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो रेगुलर रिव्यूइंग हेल्थ रिलेटेड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज अलाउज इंडिविजुअल टू अडॉप्ट अ चेंजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो कौन सी चीजें आपको ध्यान देनी है हेल्थ के मामले में, यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर ध्यान जरा दे देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एज अ की टूल फॉर मैनेजिंग हेल्थ एक्सपेंसेस, बराबर है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस निकालेंगे, क्यों? खर्चा वो लोग देख लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम दारू पिए, सिगरेट पिए, चरस पिए, गांजा पिए और बीमार पड़े तो वो लोग देने वाले नहीं है, बराबर है। उनकी भी कुछ कंडीशंस है। की कंसिडरेशन वाइल सिलेक्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस, क्या देखना है? पहले एडिक्वेट कवरेज है या नहीं, प्रीमियम आपको एफोर्डेबल है या नहीं है, हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए वो अवेलेबल आपके नियर बाई है या नहीं, या फेमस हॉस्पिटल्स है या नहीं, क्रिटिकल इलनेस और लॉन्ग टर्म केयर राइडर्स है या नहीं है, बराबर है। कैंसर पेशेंट है तो उसको ये बहुत जरूरी है। क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड हेल्थ इमरजेंसी फंड, घर में भी तो पैसा होना जरूरी है, बराबर है, और बैंक में भी होना चाहिए। तो उसमें आप क्या रखोगे स्ट्रेटेजीज? सेटिंग असाइड अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इनकम, बराबर। यूजिंग हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स, यस। मेंटेनिंग लिक्विडिटी, रोकड़ा, रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो दिस आर मस्ट फॉर मेंटेनिंग ऑफ योर हेल्थ। यूटिलाइजिंग टैक्स एडवांटेज हेल्थ केयर अकाउंट्स, बराबर। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज है जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, बराबर, तो वैसी चुनो। हेल्थ सेविंग अकाउंट्स, HSAs, फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट्स, SFA, FSAs, मेडिकल टैक्स डिडक्शंस, है ना। तो वैसी पॉलिसीज लो जहां पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बजटिंग ऑफ रूटीन एंड प्रिवेंटिव हेल्थ, यस, ये भी करना पड़ेगा। एस्टिमेटिंग एनुअल हेल्थ केयर कॉस्ट, जिनके घर पे रेगुलर दवाइयां हैं उनको ये चेक करना ही पड़ेगा। प्रायोरिटाइजिंग प्रिवेंटिव केयर, बराबर है। देन कोई तो कॉल कर रहा था। कंपेयरिंग मेडिकल कॉस्ट यूजिंग जेनेरिक मेडिकेशंस, जेनेरिक दवाइयां सस्ती पड़ती है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका फॉर्मुलेशन सेम होता है, इतना ही कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनका नाम दे रही है, इसके लिए उसका भाव बढ़ रहा है, ओके। बाकी यहाँ पे कोई लोचा नहीं है। नेगोशिएटिंग एंड रिड्यूसिंग मेडिकल बिल, हो सके उतना आप एक ही मेडिकल स्टोर पकड़ोगे, वहां पे परमानेंटली जाओगे तो आपको डिस्काउंट देगा, ये कर सकते हैं, करेक्ट। आस्किंग फॉर डिस्काउंट, देखो आ गया। सेटिंग अप पेमेंट प्लान, रिव्यूइंग मेडिकल बिल। कुछ मेडिकल स्टोर वाले मैंने देखे हैं जो आपको EMI अलाउ करते हैं, ओके। तो ये सब चीजें होती है। रिव्यूइंग मेडिकल बिल्स ऑफ फॉर एरर, सीकिंग असिस्टेंट प्रोग्राम्स। लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, बराबर है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बीमारियां भी बढ़ती है। तो उसके हिसाब से कुछ मेडिकल प्रोविजंस रखो, इंश्योरेंस वैसे निकाल के रखो, राइट। कुछ बैंक में वैसे FDs रखो जो आपको काम आ सके इमरजेंसी में। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म टेक केयर इंश्योरेंस, मेडिकेयर एंड मेडिक्लेम प्लानिंग होगा, क्लेड नहीं होगा, वो क्लेम होगा, ओके।
एआई ने लोचा कर दिया। रिटायरमेंट हेल्थ फंड, मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बराबर। स्पीकिंग अबाउट, मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत फूडी। इधर का उधर का इतना खाता था पहले, लेकिन धीरे धीरे कम कर दिया। नहीं, अब अपन 50 के आसपास आने लगे, 50 अभी रनिंग है। बोला बाहर का नहीं खाता, मैं बहुत कम खाता हूँ। हाँ, जहाँ मुझे पता है कि ये खाना मेरे को हजम होगा वही मैं खाता हूँ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, जैसे मैंने पहले ही बोला। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग हेल्थ एक्सपेंसेस प्लान, रेगुलरली चेक, करेक्ट, रिव्यू हेल्थ इंश्योरेंस एनुअली, एडजस्ट सेविंग कंट्रीब्यूशन, ट्रैक मेडिकल एक्सपेंसेस, करना चाहिए। रिस्क डेफिनेशन, अब ये रिस्क तो है ही ना, हेल्थ एक रिस्क है। रिस्क रेफर्स टू अनसर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर इवेंट्स। रिस्क क्या है? रिस्क। पर गुजरात में क्या होता है? रिस्क, रिक्स। रिक्स तो उठाना ही पड़ता है ना बच्ची, तभी तो बिजनेस होता है। रिक्स, तो रिस्क इज अनसर्टेनिटी, एक अनजाना डर या अनजाना इवेंट जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान होने लायक कोई भी इवेंट, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिस्क। आइदर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आइदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, सोशल इवेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल इवेंट हो सकते हैं, इकोनॉमिकल इवेंट हो सकते हैं, कोई भी तरह का रिस्क इज रिस्क। बराबर है। रिस्क कैन बी मैनेज थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, इंश्योरेंस एंड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। बराबर है। मैंने आई गेस एएफएम के वक्त कहा हुआ है कि लोग बोलते हैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ही मेरे पास प्लान बी होगा। बराबर है। तो कभी कभी सोचो, तो ये फ्यूचर को प्लान करना, इंश्योरेंस निकालना, मिटिगेशन करना, ये पॉसिबल है। रिस्क को कम करना पॉसिबल है इन सब चीजों से। तो फीचर्स ऑफ रिस्क, पहला रिस्क का फीचर क्या है? अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लॉस पोटेंशियल, उसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, कोई इकोनॉमिकल, कोई भी। रेपुटेशनल लॉस भी हो सकता है, बदनामी भी हो सकती है। वेरिएबिलिटी, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। बराबर है। मेजरेबिलिटी, यस, आप उसको मेजर कर सकते हो कि कितना नुकसान हुआ। परसेप्शंस, सोच पे है। एक बेवड़े के लिए दारू पीना रिस्की नहीं है, क्योंकि उसको क्या है? दारू पीना है, बाहर निकलना है, गाली खानी है, उधर वॉमिट करना है, उधर ही गिरना है। लेकिन तुम्हारे मेरे जैसे जो सोफिस्टिकेटेड, जिसकी समाज में इज्जत है, उस बंदे को दारू अगर पीना, नहीं बाबा, बदनामी का काम कौन करेगा? राइट। वी थिंक फॉर ऑल दोस थिंग्स। तो एक परसेप्शन है, किसी के लिए वो नॉर्मल है, किसी के लिए वो एबनॉर्मल है। सम सिचुएशंस आर नॉर्मल। राइट। Controllability, yes, risk can be controlled if managed properly. Interdependence, yes, there are many factors which are raising risk, and because of risk there are losses, right? Risks are often interconnected, meaning one risk can trigger or amplify other. अगर मैंने फायर सेफ्टी लगाया ही नहीं तो आग का रिस्क बढ़ेगा। वो लगा दूं तो आग का रिस्क कम होगा। आग लगी तो भी अगर वो है तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन नहीं लगाया, आग फैलती गई तो बर्बादी होती गई, फिर मैं रोते बैठा, हाय मैं लुट गया, हार में बर्बाद हो गया। वजह मैं खुद, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन प्रॉपर स्टेप्स। राइट। टाइम फैक्टर, यस, some risk may be short term, some risk may be long term, so depends from person to person, from business to business, from place to place. ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, कुछ लोगों के लिए रिस्क नहीं यार, रिस्क कितना होगा क्या बोल सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं गिन सकते, मुझे पता है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो इतना मेरा लॉस होने वाला, मैं उसके हिसाब से इतना तैयार रखूंगा। करेक्ट। बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, इट इज मेजरेबल एंड प्रेडिक्टेबल। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रिस्क। सब्जेक्टिव रिस्क ना। बराबर। एक इंसान एक्सीडेंटल डेथ में मर गया, उसका फाइनेंशियल रिस्क आपने जान लिया, लेकिन उसकी डेथ की वजह से फैमिली को जो लॉस हुआ है वो गिन सकते हैं क्या? तो इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीजें आपकी सब्जेक्टिव रिस्क है। राइट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। देन कम्स स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव बोले तो अंदाजा लगा सकते हो आप, और प्योर है ही, ये तो होना ही है भैया। बराबर है। प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द चांस ऑफ लॉस और नो लॉस विद नो अपॉर्चुनिटी और फॉर गेन। नेचुरल डिजास्टर, थेफ्ट, ये सब होते ही है। स्पेक्युलेटिव शायद,
involves the chance of loss or gain, meaning there is potential for profit or benefit. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट है ना। गुज्जू लोग क्या बोलते हैं, करी तो जो, नहीं चाह रहे तो सीखवा तो मर से, मतलब करके तो देखो, इतना इन्वेस्टमेंट करके तो देखो, नहीं चला तो सीखने तो मिल जाएगा। वेरएज हम लोग क्या बोलते हैं, नाही नाही कशाला नाही ते उद्योग करायचे, करके मिस्टेक करके सीखो, बेटर है, कुछ ना करो उससे तो बेटर ही है कि करो। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, अलग अलग तरह के रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क, एज द नेम इंडिकेट्स, पैसा। बिजनेस रिस्क, बिजनेस में जो आपको रिस्क होते हैं वो। ऑपरेशनल रिस्क, बिजनेस को चलाने में या लाइफ के चलने में भी बहुत सारे रिस्क है, फ्रॉड्स होते हैं, बराबर, टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, होता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, यस, ढांचा ही गलत है तो लोचा होने वाला है, बराबर है। कंप्लायंस एंड लीगल रिस्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे, करेक्ट। दवाइयां बना रहे हो, दवाइयों में थोड़ा बहुत नशा होता ही है, कफ सिरप में नशा होता ही है, इसीलिए आप कफ सिरप जब भी पीते हो तो आपको नींद आने लगती है। लेकिन वही नशे का प्रमाण, वही नशे का मेजरमेंट अगर थोड़ा ज्यादा हो गया और पीने की वजह से इंसान हमेशा का सो गया और उसके फैमिली मेंबर्स ने अगर केस किया तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, तो ये रिस्क आपको उठाने पड़ते हैं। मार्केट रिस्क, एज द नेम इंडिकेट्स, मार्केट का फ्लक्चुएशन रोज है, अप्स एंड डाउन्स, उसकी वजह से आपका बिजनेस पे भी इफेक्ट होता ही और पर्सनल फाइनेंस पे भी इफेक्ट होता ही है। पेट्रोल का भाव आजकल बढ़ गया है, बरा, तो लोग दूसरा खर्चा कम करेंगे और पेट्रोल पे डालेंगे, क्योंकि उतना पैसा जो वहां पे जाता था इधर डालना पड़ रहा है। या लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज करेंगे, गाड़ियां घर पे रख देंगे, करेक्ट। क्रेडिट रिस्क, थोड़ा देके कोई भी अपने को पैसा देता नहीं है, आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग आपके बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करती है, करेक्ट। लिक्विडिटी रिस्क, पैसा कितना रखते हो वो भी मैटर करता है, ज्यादा रखा और चोरी हो गया तो, कम रखा और कम पड़ा तो। रेप्यूटेशनल रिस्क, करेक्ट, जिसका नाम ज्यादा होता है उसको संभालना भी ज्यादा पड़ता है, लोचा है। एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिस्क, मेरे समझाने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है, बराबर, ये नॉर्मल है, मतलब आप समझ सकते हो। हेल्थ एंड पर्सनल रिस्क, यस। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, एज द नेम इंडिकेट्स, टेक्निकली लोचा हो सकता है, मेरे साथ बहुत होता है ये, बराबर। अब मैं ये सीखा हूँ, इसके लिए देखो पीपीटी बनाना मैं सीख गया या वीडियो बनाना मैं सीख गया। अब चिंतन अपलोड कर रहा है चैप्टर 2 पूरी तरह से, मैं पीपीटी बना रहा हूँ, सीख गया, चिंतन ने सिखाया, बराबर। कल तक ये मेरे लिए रिस्क था, यार मेरे को नहीं आता, बराबर। अब जब आ रहा है तो अलग अलग मटेरियल आना शुरू होगा, क्योंकि चिंतन भी अकेला बेचारा कितना करते बैठेगा, है ना। अब 2 हाथ हो गए, 2 के 4 हो गए, हो सकता है, राइट। डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इज इट नेसेसरी? यस, बराबर। So the strategies or the planning or the action taken to reduce the risk is nothing but risk management, बराबर है। Risk management is a systematic process of identifying, assessing and controlling risks that could be negatively impact an organization, individual or system, correct। फीचर्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के? प्रोएक्टिव अप्रोच, कुछ ना करने के लिए रिस्क ले रहे हो क्या, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो? नहीं, कुछ करने के लिए, रिस्क को कम से कम करने के लिए जो आप एक्शन ले रहे हो, दैट इज प्रोएक्टिव अप्रोच, बराबर है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यस। सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड है, अंधाधुंध रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, सिस्टमैटिक अप्रोच रखना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग टूल, यस। एप्लीकेबल टू वेरियस सेक्टर्स, ऑब्वियसली। फोकस ऑन रिस्क मिटिगेशन एंड कंट्रोल, रिस्क को कम से कम करने के लिए ही रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। एनहांसेस बिजनेस रेजिलेंस, बराबर। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर है तो बिजनेस के नुकसान कम से कम होंगे और ऑपरेशनल लेवल आपका एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कौन से है? स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट, एज द नेम इंडिकेट्स, ये प्लानिंग लेवल पे या टॉप लेवल मैनेजमेंट पे करते हैं, तो आपका स्वॉट एनालिसिस जो है, बराबर है, यस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये उसके लिए है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस को चलाने के लिए। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, एज द नेम इंडिकेट्स, बराबर है। कंप्लायंस एंड लीगल रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, बराबर है। देन रेप्यूटेशनल रिस्क मैनेजमेंट, बराबर।
आपके बिजनेस का जितना नाम होगा उतना आपको संभाल के चलना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल बोलो, प्रोडक्शन कंट्रोल बोलो, लेबर एफिशिएंसी बोलो, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रेपुटेशन है ना, अपना नाम खराब नहीं होना चाहिए। यस। देन टेक्नोलॉजी एंड साइबर रिस्क मैनेजमेंट। यस। आजकल आप कितने भी ऑनलाइन चले जाओ, लेकिन हर वक्त लोचा तो है कि कब साला हैक हो जाए, कब मेरा बैंक अकाउंट जीरो हो जाए, बोल नहीं सकते। मेरा बैंक अकाउंट हमेशा जीरो ही रहता है, तो मुझे टेंशन नहीं है। देखो यूट्यूब पे भी इनकम अब तक शुरू नहीं हुई, ऐड आई है बट इनकम नहीं आई है, तो चलते रहता है। एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क, यस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, यस, बजट करो, प्लान करो, उस हिसाब से एक्टिविटी लो। ये वापस क्यों आया? अच्छा, प्रोजेक्ट रिस्क था और ये प्रोसेस था। अब प्रोसेस जो आपका काम करने का तरीका है, उसमें जो रिस्क है उसके साथ भी डील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन, बराबर, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं, आंख बंद टपली वाले काम नहीं है, उसके लिए प्रोसेस है। पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई करो, बराबर, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, किस हद तक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, बराबर, एनालाइज करो कितना नुकसान हो सकता है इसकी वजह से, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हुआ। रिस्क इवेल्युएट करो एंड प्रायोरिटाइज करो कि इसको अवॉइड करना है ना। मेरा मशीनरी अगर बहुत अच्छा इंस्टॉल्ड है, वेल इक्विप्ड एंड मतलब टेक्निकली एडवांस मशीनरीज मेरे पास है, तो क्या मुझे एम्प्लॉय इंश्योरेंस उतना जरूरी पड़ेगा? नहीं। लेकिन पुराना मशीनरी है तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस ज्यादा जरूरी है। मेरा सिर्फ लोखंड का ही काम है, तो मेरे पास काम आग कौन सी रख सकती है? शॉर्ट सर्किट से। तो शॉर्ट सर्किट के लिए मैं रेत रखूँ तो चलेगा, और वो सिलेंडर रखूँ तो चलेगा। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब वो पानी वाला रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में पानी डालूंगा तो आग और फैलेगी। ये सब छोटे मोटे आपको एनालिसिस करने हैं, देखना है कि कहाँ पे क्या जरूरी है वो लगाऊं और जो जरूरी नहीं है वो ना करूं। रिस्क मिटिगेशन एंड कंट्रोल, कम से कम नुकसान हो वो देखना पड़ेगा। तो रिस्क अवॉइड कैसे होगा, रिस्क रिड्यूस कैसे होगा, रिस्क ट्रांसफर हो सकता है क्या, यानी मेरी आग दूसरे पे लगाऊं? नहीं, मैं फायर इंश्योरेंस निकाल दूं तो भले नुकसान हुआ तो भी भरने वाला कौन है? इंश्योरेंस कंपनी, बराबर है। रिस्क एक्सेप्टेंस, कुछ रिस्क तो आपको मानने पड़े। आप वड़ा पाव की गाड़ी चलाओ, ये वड़ा पाव का एग्जांपल बहुत दिनों बाद आया रे, मेरे उपवास चल रहे ना फिलहाल, इसके लिए खाना पीना बंद है, रात को एक बार खाना खा, वो फिक्स मेनू है मेरा, इसके लिए वड़ा पाव का एग्जांपल याद ही नहीं है, आज आ गया। मैं वड़ा पाव की गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, बेसन वो जो मैं वड़ा यहाँ से निकालता हूँ आटे से और तेल में डालता हूँ, तो उधर जो ड्रॉप गिर रहे हैं वो नहीं गिरने चाहिए। पॉसिबल है क्या? नहीं। कोई भी वड़ा पाव की गाड़ी पे जाओ आप, उसकी कढ़ाई पूरी आपको आटे से भरी हुई मिलेगी ही मिलेगी। पर हाँ, उसको फ्राई करके बाद में उसकी चटनी बनती है, वो बात अलग है, दैट इज सिक्स सिग्मा टेक्निक। बट वो रिस्क अवॉइड हो सकता है क्या? नहीं, वो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो इतना तो होगा ही होगा। वड़ा फ्राई करने के बाद जो तेल निकलने वाला है, थोड़ा बहुत वेस्ट जाने वाला है, वो जाने ही वाला है, बराबर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, यस, ये सब देख लिया। अब आपने जो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करके बैठ जाओ नहीं, मॉनिटर करो एंड रिव्यू करो, बराबर चल रहा है, हाँ चल रहा है। कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट करो कि हाँ बराबर चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, रिपोर्ट इट टू द हायर अथॉरिटी, दे विल चेंज द मैनेजमेंट। ओके। मेजरमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यस, करना चाहिए। रिस्क एक्सपोजर असेसमेंट, कितना रिस्क है, वो चेक करो। अभी गर्मी में, इतनी गर्मी में बाहर निकलूंगा तो खत्म, मुझे पता है कि मैं पसीने से लोथ पोत हो जाऊंगा, निकलता ही नहीं, यहाँ पे पूरा दिन बैठे रहता हूँ, है ना। की रिस्क इंडिकेटर देखो कि क्या क्या इंडिकेटर है। एग्जाम्पल, राइजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, लोग छोड़ के जा रहे, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये फाइनेंशियल रिस्क है। इंक्रीजिंग साइबर सिक्योरिटी, मेरा टेक्निकल बराबर है रिस्क है। रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट एनालिसिस, देखो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है और उसकी वजह से क्या क्या असर होगा। लॉस इवेंट डेटा एनालिसिस, बराबर है, ये चेक करो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हम इतना खर्चा करेंगे उसके बदले हमें बेनिफिट कितना होने वाला है, वो एनालिसिस करो।
स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस पर आपका मजदूर, आपके एम्प्लॉयज, आप खुद स्ट्रेस में तो नहीं जी रहे हो, तो वो स्ट्रेस की वजह से हेल्थ पे इफेक्ट होगा, उसकी वजह से रिस्क और बढ़ रहा है। करेक्ट। रिटर्न ऑन रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। कंप्लायंस एंड ऑडिट रिपोर्ट, इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग। अभी इंश्योरेंस की बात जब मैं करूँ, ये इंश्योरेंस नई हेडिंग होगी, ओके। शायद ये 9 नंबर गलती से आ गया है, वो इंश्योरेंस अलग से हेडिंग होगी, तो थोड़ा बहुत एआई झोल कर देता है, बट नहीं, और मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मेरे से तो बहुत ही झोल हुए होंगे, बट ठीक है, देख लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन पर्सनल लाइफ है ज़रूरी है। अब आई गेस ये बहुत कॉमन सेंस वाला हेडिंग आया हुआ है, तो मैं उतना इसमें डीप ना घुसूँ तो भी चलेगा। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर फैमिली हो जाती है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, इनकम रिप्लेसमेंट हो जाती है, मेडिकल एक्सपेंस कवर हो जाता है आपका, राइट। सो दिस आर द थिंग्स रिलेटेड टू योर इंश्योरेंस या हेल्थ, ओके। देखो, आधे घंटे के आसपास का वीडियो बना होगा, 20 मिनट तो क्रॉस कर ही दिए मैंने, इतना मुझे पता है कंफर्म। बट आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, या। सो फाइनेंस, once again I say, finance is the blood of the economy, same it is in the blood of your family. Manage your finance very well, घूमने फिरने भी जाओ, अपनी हेल्थ भी संभालो, बेसिक नीड भी सेटिस्फाई करो, बराबर, सब कुछ करो। थैंक यू वेरी मच। कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हाइप करो मोबाइल वालों, बराबर है, ताकि अपनी वीडियोस ऊपर आए। देखो, पर्सनल फाइनेंस में मैं भी अंडर प्रेशर था, तो अभी याद आया ये सब बोलने के लिए। मतलब बच्चों को दे दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं भी ज़रा फ्री रहूँगा, मतलब मुझे आत्मा पे बोझ नहीं होगा कि मैं दे नहीं पाया, दे दिया। चलो, टाटा।